बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सजाद और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा इन्फॉर्म। तो जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है उनको बताते चले कि हमने इससे पहले ग्रेनुलेशन का पोर्शन अपना कंप्लीट कर लिया टैबलेट में। ग्रेनुलेशन में हमने पढ़ा है वेट ग्रेनुलेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन और डायरेक्ट कंप्रेशन। तो तीनों मेथड हमने डिटेल से पढ़े हैं। जिन लोगों ने वीडियोस नहीं देखी वो लिंक में भी डिस्क्रिप्शन होगा और प्लेलिस्ट में भी जाके वो वीडियोस देख सकते हैं, ताकि ग्रेनुलेशन की समझ अगर आपको आ जाए तो आगे कंप्रेशन को समझना इजी हो। फिर भी किसी चीज़ की समझ ना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज हमने जो टॉपिक शुरू करना है वो है बेसिकली टैबलेट की ग्रेनुलेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो आती है कंप्रेशन। तो आज हमने शुरू करना है टैबलेट कंप्रेशन। वीडियो शुरू करने से पहले आपको यही कहूँगा कि वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा ताकि सारी समझ आ जाए। आज की वीडियो जो होगी वो कंप्रेशन के बारे में हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो होगी, जिसमें हम कंप्रेशन का ओवरव्यू लेंगे, फिर सारे स्टेप को वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि हर एक को समझ आ सके कि बेसिकली टैबलेट कंप्रेशन क्या होती है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। टैबलेट कंप्रेशन है हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि कंप्रेशन होती क्या है। तो सिंपल सा है कि जैसे पिछले सारी स्टेप में हमने जो पाउडर्स थे उनको कन्वर्ट किया था ग्रेन्यूल्स में, या ड्रग कंप्रेशन में जो हम पाउडर्स यूज़ कर रहे थे स्पेशल एक्सिपिएंट के साथ या क्रिस्टलाइन किस्म के या ग्रानुलर टाइप के अच्छी कंपैक्टिबिलिटी प्रॉपर्टीज वाले पाउडर्स को ड्रग कंप्रेशन के थ्रू उनको हम कन्वर्ट करते हैं बेसिकली कंपैक्ट मास में या सॉलिड यूनिट मास में, जिसको टैबलेट बोलते हैं, और इस सारे प्रोसीजर को कंप्रेशन बोलते हैं। तो बेसिकली कंप्रेशन क्या है? सिंपल हमने अपने पाउडर्स या ग्रेन्यूल्स को कन्वर्ट करना है एक कंपैक्ट मास में बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, और इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं कंप्रेशन। ये एक सिंपल सा इसका कंसेप्ट है। डेफिनेशन तो नहीं कह सकते आप, क्योंकि डेफिनेशन वर्ड किसी बुक से नहीं ली गई। ये कंसेप्ट के तौर को आपको समझाने के लिए है कि कंप्रेशन होता क्या है। कंप्रेशन में सिंपल हम पाउडर्स या ग्रेन्यूल्स को कंप्रेस कर रहे होते हैं या कन्वर्ट कर रहे होते हैं कंपैक्ट मास में, हार्ड सॉलिड यूनिट मास में, जिस प्रोसीजर को कहते हैं कंप्रेशन। तो व्हाट इज कंप्रेशन? पाउडर्स हैं या ग्रेन्यूल्स हैं, इनके ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे। प्रेशर अप्लाई करने की वजह से ये हमारे पास एक कंपैक्ट मास बनेगा जिसको टैबलेट बोलते हैं, या सॉलिड यूनिट मास होता है जिसको टैबलेट कहते हैं। और इस प्रोसीजर को यानी पाउडर या ग्रेन्यूल्स को प्रेशर के थ्रू कन्वर्जन के अमल को हम कहते हैं कंप्रेशन। तो कंप्रेशन में हमने ओवरव्यू में यही देखेंगे कंप्रेशन होती क्या है। उसका बेसिक कंसेप्ट ये था कि कंप्रेशन क्या है। अब सिंपल स्टेप ये है कि जब हम कंप्रेशन के लिए प्रेशर अप्लाई करते हैं तो प्रेशर अप्लाई किससे किया जाता है? उसके लिए जो मशीन यूज की जाती है या इक्विपमेंट यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं कंप्रेशन मशीन। कंप्रेशन मशीन दो चीजें होगी, एक चीज थी कंप्रेशन होती क्या है, दूसरी चीज है हम कंप्रेशन करते किससे हैं। तो कंप्रेशन होती क्या है? सिंपल प्रेशर को अप्लाई करना है पाउडर्स और ग्रेन्यूल्स को और उसको कंपैक्ट मास में कन्वर्ट करना है। इस फेज को हम बोलते हैं कंप्रेशन। और इस फेज के लिए जो हम इक्विपमेंट या मशीन यूज करते हैं जिसके थ्रू प्रेशर अप्लाई किया जाता है उसको हम कहते हैं कंप्रेशन मशीन। अब कंप्रेशन मशीन की जो टाइप्स होती हैं बेसिकली वो दो होती हैं। एक होती है सिंगल पंच कंप्रेशन मशीन, एक होती है रोटरी कंप्रेशन मशीन या मल्टी स्टेशन कंप्रेशन मशीन। तो दोनों के नाम ही शो कर रहे हैं कि सिंगल पंच में हमारे पास एक पंच होता है अपर, एक पंच होता है लोअर, एक ही डाई होती है। आगे इसको डिटेल में समझाएंगे, सिंपल ये ओवरव्यू है। तो इसमें एक पंच, एक डाई, एक अपर पंच, एक लोअर पंच और एक डाई होती है। तो बेसिकली ये सिंगल पंच सेट है, तो इसको बोलते हैं सिंगल पंच कंप्रेशन मशीन। ये अपर पंच है, ये लोअर पंच है। रोटरी कंप्रेशन मशीन को हम मल्टी स्टेशन कंप्रेशन मशीन भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें इस तरह के ही काफी सारे स्टेशन हमारे पास होते हैं जो कि ऐसे एक राउंड टर्न टेबल जिसको टर्रेट बोलते हैं उसके ऊपर इंस्टॉल होते हैं। आगे डिटेल इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो इसको मल्टी स्टेशन इस वजह से बोलते हैं कि काफ़ी क्वांटिटी में या तादाद में हमारे पास इस तरह के जो एडजस्टमेंट हैं
वो इसमें इंस्टॉल होती हैं राउंड टर्न टेबल में, जिसको टर्रेट बोलते हैं। इसको रोटरी कंप्रेशन मशीन क्यों बोलते हैं कि हमारा जो टर्न टेबल होता है ये रिवॉल्व करता है, घूमता है, इसलिए इसको हम रोटरी कंप्रेशन मशीन भी बोलते हैं। सिंगल पंच कंप्रेशन मशीन को हम एसेंट्रिक कंप्रेशन मशीन भी बोलते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है? ये सिंपल बहुत कन्वेंशनल कंप्रेशन मशीन है, अब यूज़ नहीं होती बेसिकली। एक ही पंच अगर हो, आप एक टाइम में एक ही टेबल कंप्रेस कर रहे हो, स्पीड बहुत स्लो होती है, वो टाइम कंज्यूमिंग होती है, बहुत ही ओल्ड टेक्नोलॉजी है। ये सिंपल अब लैब्स वगैरह में यूज़ होती है, वैसे इंडस्ट्रियल स्केल पे इसका यूज़ नहीं होता। ये सिर्फ समझाने के लिए था कि सिंगल पंच होता क्या है। मज़ीद डिटेल हम इसके आगे पढ़ेंगे। रोटरी कंप्रेशन मशीन में हमने पढ़ लिया मल्टी पंच होता है, टर्रेट होता है, रोटेट करता है। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे कि सिंगल में और रोटरी में होता क्या है, मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे चलती हैं। अब प्रिंसिपल क्या होगा, चाहे वो सिंगल है या चाहे वो डबल या मल्टी स्टेशन कंप्रेशन मशीन है, कि हम सिंपल इस पे प्रेशर अप्लाई कर रहे होते हैं कि बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं ग्रेन्यूल्स को या पाउडर्स को टैबलेट में। तो रोटरी में बेसिकली रोलर्स होते हैं। सिंगल पंच कंप्रेशन मशीन बेसिकली सिंपल होती है, मैनुअली उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाता है। तो ये इसका बेसिक अगर मैकेनिज्म में प्रिंसिपल कंप्रेशन का हो तो यही होता है कि इसका एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर होती है बाय रोलर कंप्रेशन, जो व्हील्स होते हैं बेसिकली मल्टी स्टेशन कंप्रेशन मशीन में। और जो सिंगल पंच कंप्रेशन मशीन होती है उसमें मैनुअल उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करके टैबलेट को कंप्रेस किया जाता है। ये तो हमने देख लिया कंप्रेशन क्या होती है, इक्विपमेंट कौन सा यूज होता है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है। अब हम देखते हैं जो स्टेजेस ऑफ कंप्रेशन है। बेसिकली हमने पाउडर्स या ग्रेन्यूल्स को जब कन्वर्ट करना है टैबलेट में तो उसकी स्टेजेस कितनी होती हैं। ये तो नहीं होता कि डायरेक्ट ही पाउडर कंप्रेस हो जाए, उसकी कुछ स्टेजेस होती हैं, हम उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको सिंपल ओवरव्यू है कि पहली स्टेज में हमारे पास जो है वो फिलिंग होती है, दूसरी स्टेज में हमारे पास वेट एडजस्टमेंट होती है, वेट एडजस्टमेंट को बैटरिंग भी बोलते हैं। तीसरे स्टेप में हमारे पास कंप्रेशन होती है या बेसिकली इसको एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर यानी कि स्टेज में प्रेशर अप्लाई किया जाता है। फिलिंग कैसे होती है ये भी डिटेल में पढ़ेंगे। वेट को एडजस्ट कैसे किया जाता है ये भी डिटेल से पढ़ेंगे। प्रेशर कैसे अप्लाई किया जाता है, कंप्रेशन रोल्स कैसे होते हैं, मेन कंप्रेशन व्हील्स क्या होते हैं, प्री कंप्रेशन व्हील्स क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। थर्ड ये होगी, फोर्थ स्टेज होती है टैबलेट इंजेक्शन की, कि जब कंप्रेस होकर टैबलेट बन जाती है तो उसको बेसिकली हमने अपनी डाई से रिमूव कैसे करना होता है। 1 2 3 चौथे पे हमने स्टेजेस पढ़ ली, फोर्थ नंबर पे। फिफ्थ पे हम देखेंगे मशीन जो बेसिकली कंप्रेशन मशीन होती है, इसके पार्ट्स कौन से होते हैं, हापर क्या होता है, इसका एमओसी मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होता है, फीडर क्या होता है, फोर्स फीडिंग सिस्टम क्या होता है, पंचेस क्या होते हैं, इसका मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होता है, डाइज क्या होती हैं, टर्रेट क्या होता है, रोलर्स क्या होते हैं, एचएमआई क्या होता है। इसके अलावा भी काफ़ी कुछ होती है। लुब्रिकेशन के लिए जो सिस्टम इंस्टॉल होता है, डस्ट कलेक्शन का पार्ट सिस्टम इंस्टॉल होता है, मेटल डिटेक्टर यूज़ कर सकते हैं, डस्टिंग का सिस्टम इंस्टॉल होता है। इन सारे स्टेप्स को बेसिकली वो 7 कंप्रेशन मशीन के जो सपोर्टिंग इक्विपमेंट्स होते हैं जिसमें मेटल डिटेक्टर्स, डस्टर्स वगैरह आ जाते हैं, उसको भी साथ हम डिस्कस करेंगे। तो आगे जो लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे वो होगा कंप्रेशन मशीन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो जो अक्सर पूछी भी जाती है कि टूलिंग क्या होती है, बी टाइप टूलिंग क्या होती है, डी टाइप टूलिंग क्या होती है, फ़र्क क्या होता है, बीबी क्या होती है, बीबी टाइप टूलिंग भी होती है। इन सारी चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे। फिर टैबलेट्स के जो डिफेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफेक्ट्स आते क्यों हैं, डिफेक्ट्स का सलूशन क्या होता है, इनके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो बेसिकली एक इंट्रोडक्टिव वीडियो थी, कंप्रेशन के बारे में एक ओवरव्यू था, ताकि थोड़ी समझ आ जाए कि टैबलेट कंप्रेशन होती क्या है और हमने अपनी इस प्लेलिस्ट में जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो क्या होंगे, ताकि समझ आ सके हमें इजीली और डिटेल में कि बेसिक जो कंसेप्ट्स होते हैं टैबलेट कंप्रेशन में वो क्या होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा,
आगे भी शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जो मज़ीद आने वाली वीडियोस हैं वो भी आप तक पहुंच सकें। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, यही बार बार रिक्वेस्ट है। आज की वीडियो में फिर इतना ही। अल्लाह हाफिज़।